नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपके मिले सहयोग और प्रेम की सराहना करती हूँ। आज मैं बातों बातों में अपनी एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी। उस कविता का शीर्षक है पेंसिल और इरेज़र। पेंसिल और इरेज़र, यहाँ इस कविता में जो मैंने शब्द पेंसिल और इरेज़र इस्तेमाल किए हैं, वो जो पेंसिल बॉक्स में पेंसिल और इरेज़र मिलते हैं, हमें मिल जाते हैं देखने को, ये वो वाले पेंसिल और इरेज़र नहीं है। ये पेंसिल इरेज़र एक टूल की तरह इस्तेमाल होने वाले पेंसिल इरेज़र हैं। छोटे बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में आपको दिख जाते हैं ना, पेंसिल बॉक्स में पेंसिल और इरेज़र, जिसे वो लिखते हैं, मिटाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो किस तरह प्रोफेशनल लाइफ में हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल, हम किस तरह से इस पेंसिल और इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए अपनी कविता में आपको सुनाती हूँ। यहाँ दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक वो जो कलम या पेंसिल को अपना हथियार बनाती हैं, दूसरी वो जो इरेज़र से ही अपना काम चलाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कविता पेंसिल इरेज़र है। अब यहाँ जो मैंने दो तरह की प्रजाति की बात की है, ये जो कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी में जो बांटा गया है, प्रजाति जो मैंने कहा है, वो उन्हीं लोगों को कहा गया है जो पेंसिल को एज अ टूल यूज़ करते हैं। एक प्रजाति वो है जो पेंसिल को एज अ टूल यूज़ करती है, और दूसरी प्रजाति वो है जो इरेज़र को अपना दोस्त बनाती है, हमसफ़र बनाती है। और ये दो प्रजातियाँ जो हैं, इनका मैं थोड़ा आपको और आगे ब्यौरा देती हूँ कि जैसे हर एक व्यक्ति ना टैलेंटेड होता है, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है। जो पहली कैटेगरी है जो पेंसिल का इस्तेमाल करती है, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं। ये अपने टैलेंट के बलबूते पे अपना दायरा बहुत बड़ा बना लेते हैं, अपने बार को बहुत एनलार्ज कर सकते हैं। जो दूसरी प्रजाति है जिसने अपना टूल इरेज़र बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये भी टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि टैलेंट तो देखिए हर किसी में कोई ना कोई हुनर है। पर कंपैरेटिवली जो पहली प्रजाति जो हमने बताई है, उसमें कुछ ज़्यादा है ये, उनके पास ज़्यादा क्षमता है अपने हुनर को एक्सटेंड करने की। अब जो दूसरी प्रजाति है जो अपना टूल इरेज़र को बनाती है, वो किस लिए बनाती है? क्योंकि टैलेंट की थोड़ी सी उनमें उनके मुकाबले में कमी है। और जब आप अपने से ज़्यादा टैलेंटेड किसी आदमी को देखते हैं, या उसके टैलेंट को आप टैलेंट का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, या आप तुलना नहीं कर, या आप मतलब बराबरी नहीं कर, तुलना नहीं कहेंगे, बराबरी, आप बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं? इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है। वो आप या हम, या जब भी ऐसा हो कि हम किसी के हुनर को, किसी के बनाए हुए बार को, जब हम उसके साथ क्या कहेंगे इसको, कि हम उसके साथ बराबरी नहीं कर पाते, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसका ही थोड़ा दायरा सीमित कर दें, हम उसके बार को घटा दें, क्योंकि हमारे हुनर में उतनी क्षमता नहीं कि हम उसको बढ़ा सकें। अब देखिए इस कविता में मैंने क्या कहना चाहा है। यहाँ दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं। एक वो जो कलम या पेंसिल को अपना हथियार बनाती है, दूसरी वो जो इरेज़र से ही अपना काम चलाती है। अब जिसके पास पेंसिल या कलम है, पहली प्रजाति जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसने एज अ टूल पेंसिल को उठाया है, अब जिसके पास पेंसिल या कलम है, वो किस तरह अपना किरदार निभाती है? उसका दायरा बहुत विस्तृत है, असीम है। उसकी कलम में हुनर है, उत्साह है, जोश है, उमंग है, नई नई चुनौतियों को आजमाने का दम है। वो इस काबिलियत से अपना दायरा यानी अपना बार और बढ़ाता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे ज़माने से लड़ जाता है। जो टैलेंटेड इंसान है, वो अपने टैलेंट के बलबूते पे, वो अपने टैलेंट के माध्यम से अपने बार मतलब उसका जो काम करने का जो उसका ग्राफ है, उसको ऊपर लेके जाता है, क्योंकि उसमें बहुत जोश है, उत्साह है, उमंग है, वो उत्साह उमंग से भरा हुआ है, अपने हुनर पे उसको पूरा विश्वास है,
अपने हुनर पे विश्वास है और इस तरह से वो अपने बार को बढ़ाता है, वो प्रोग्रेस अपने काम में करता जाता है। कितनी भी चुनौतियां आए, आप कभी भी कोई काम करते हैं तो बहुत तरह की ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आते हैं, बहुत तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं, पर वो अपने टैलेंट के दम पे, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने हुनर से उन सारी चुनौतियों को पार कर लेता है और अपनी प्रोग्रेस जो ग्राफ है ना उसको ऊपर लेके जाता रहता है। अब बारी आती है दूसरी प्रजाति की। ये पहली प्रजाति जो बहुत टैलेंटेड है, इसने एज ए टूल पेंसिल को अपना इस्तेमाल किया है, अपना बार भी इसने रेस किया है अपने हुनर के दम पे। अब बारी आती है दूसरी प्रजाति की। अब बारी आती है दूसरी प्रजाति की जिसे इरेजर या रबड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वो कैटेगरी है जिन्होंने रबड़ को, इरेजर को अपना हथियार, अपना टूल बनाया है। ये भिन्न भिन्न रंगों और खुशबू के पाए जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर नजर आते हैं, पर जनाब काम इनका बस मिटाना है। इनमें शिद्दत नहीं अपने बार को बढ़ाने की, इनका काम बस अपने बार को मिटाना है। इनका काम बस दूसरे के बार को मिटाना है, अपने बार को मिटाना नहीं। क्योंकि जो टैलेंट है, टैलेंट ये तो माना इनका टैलेंट पहली प्रजाति से थोड़ा कम है, पर ऐसा नहीं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, नहीं। ये क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने हुनर के बलबूते पे ये अपने ग्राफ को ऊपर नहीं ज़्यादा ले जा पाते, बट टैलेंटेड आदमी उससे ज़्यादा ले जाता है। तो क्या है, अब बार को बराबर करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी काम, किसी भी प्रोफेशन में, कहीं भी आप काम करते हैं तो ग्राफ जो है वो आपके काम के हिसाब से, रिपोर्ट कार्ड होता है, उस हिसाब से मिलता है। तो यहाँ भी यही है, अगर ये अपने ग्राफ को नहीं बढ़ा पाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो दूसरा जिसने पेंसिल ली हुई है हाथ में, उसका जो क्रिएटिव है, जो हुनरमंद है ज़्यादा, उसका बार बढ़ता है। तो उसका बार बढ़ता है तो ऑब्वियसली सी बात है उसको सफलता के ज़्यादा चांस मिलेंगे। अब क्योंकि इनके पास पेंसिल तो है नहीं, पेंसिल मतलब पेंसिल एज ए टूल हमने यूज़ किया, हुनर, टैलेंट की थोड़ी कमी है, तो ये क्या कोशिश करेंगे, ये एज अ टूल यूज़ करेंगे इरेजर का। अब ये कोशिश करेंगे कि ये दूसरे के बार को मिटा दें, क्योंकि इनके हाथ में पेंसिल तो है नहीं कि ये अपने बार को बढ़ा सके। अब कोशिश ये की जाएगी कि दूसरे के बार को अपने बार के बराबर कर दिया जाए, ताकि इन दोनों में कोई अंतर ना रहे। कलम की जगह इन्होंने इरेजर उठाने की मन में ठानी थी, इसलिए इनसे क्रिएशन या रचना करने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि विध्वंस या डिस्ट्रक्शन ही इनका सानी था। क्योंकि इन्होंने इरेजर ही उठाया था, इसलिए अब ये तो कभी इनसे आशा ही नहीं कर सकते कि ये कुछ नया करके दिखाएंगे, अपने बार को, अपने ग्राफ को बढ़ाएंगे। पर क्योंकि इरेजर है, इरेजर का काम मिटाना है, इसलिए जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या करेगी, वो आपके बार को मिटाएगी। इसलिए हमको इस तरह के जब हमको लोग मिल जाएं जो हमारे बार को कम करने की कोशिश करें, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा बार बढ़ रहा है, हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उससे इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पेंसिल है, अपने बार को बराबर बढ़ा सकते हैं। और आप इसी तरह अपने टैलेंट को, अपने एज अ टूल जो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करते रहिए, अपने बार को बढ़ाते रहिए और प्रोग्रेसिव हमेशा रहिए। इस कविता में मैंने यही बताना चाहा है कि किस तरह जो टैलेंट है या जो आपका हुनर है वो हमेशा आपको अग्रसर रखेगा, हमेशा आपको आपके पथ पर, आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार रहेगा। और दूसरा टूल अगर किसी के पास है भी, दूसरे टूल का इस्तेमाल भी किया जाता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपने टूल पे भरोसा रखना है, अपने हुनर पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आप मेरी इस कविता को भी बहुत पसंद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। इसी के साथ मैं फिर से आपसे विदाई लेती हूँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब ब खैर।